अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आरबीपीटी। आरबीपीटी रोज़ बेंगाल टेस्ट है। बहुत डिजीज़ को डिटेक्ट करना बहुत एक अहम और मुश्किल काम है। ये अहम इसलिए कि अगर हम बर वक्त किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज कर लेंगे तो हम इसके आने वाले ख़तरनाक असरात से बच सकते हैं। इसी तरह जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि ब्रूसेला क्या है, जो एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। तो इसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिज़ीज़ जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। तो इसके बहुत ख़तरनाक असरात हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बर वक्त इसको डायग्नोज कर सकें। तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है आरबीपीटी, जिसका जो रोज़ बेंगाल टेस्ट का मुखफ़्फ़फ है। रोज़ बेंगाल टेस्ट के लिए क्या मटीरियल्स चाहिए होते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसके रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। रोज़ बेंगाल टेस्ट एक इनिशिएटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि ब्लड के अंदर ब्रूसेला के एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। ये एक हमारे पास इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम वेटनरी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ और फील्ड सर्वे में इस्तेमाल करते हैं। जी, यहाँ पर मैं वाज़ेह करती हूँ कि रोज़ बेंगाल टेस्ट ब्रूसेला का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बल्कि ये इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि हम इस टेस्ट के ज़रिए बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं, वक्त से पहले कंफर्म नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कि रोज़ बेंगाल टेस्ट की अहमियत क्या है, ये वाकई एक अहम टेस्ट है क्योंकि आमतौर पर ब्रूसेला के अलामात जानवर में ज़ाहिर नहीं होती। तो बज़ाहिर तो सेहतमंद लग रहा होता है, लेकिन ये जरासीम उसके अंदर परवान चढ़ रहा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम टेस्ट के ज़रिए ये पता चला सकें कि वाकई एनिमल इससे अफेक्टेड है कि नहीं। और अगर हम वक्त पर इसको डिटेक्ट कर लेंगे तो ये बीमारी को कंट्रोल करने में और इसको कम फैलाने में मददगार साबित होगा। और इस तरह जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी बका होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि रोज़ बेंगाल टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। इस प्रिंसिपल में ये एंटीजन और एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। हम ब्लड सैंपल के अंदर टेस्ट करते हैं कि ब्रूसेला के एंटीजन पाए जाते हैं कि नहीं। अगर वो एंटीजन पाए जाते हैं तो उनको हम डाई करते हैं रोज़ बेंगाल डाई के साथ। डाई अगर एनिमल या ह्यूमन के ब्लड सैंपल सीरम के अंदर ब्रूसेला के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कोगुलेट कर जाएंगे और फिल्म फॉर्म बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें क्लीन ग्लास स्लाइड चाहिए, एक पाइपेट, एक टूथपिक, उसके अलावा रोज़ बेंगाल डाइज और टाइमर और हमने कोशिश करनी है कि हम ये टेस्ट एक अच्छी लाइट में परफॉर्म करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि एनिमल आया कि ब्रूसेला से इन्फेक्टेड है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। स्लाइड के ऊपर हम एनिमल का सीरम डालेंगे, इन्फेक्टेड एनिमल का। उसके बाद हम उसके ऊपर रोज़ बेंगाल एंटीजन डाई डालेंगे। टूथपिक की मदद से इनको हम मिक्स करेंगे और फिर हम 2 से 3 मिनट इंतज़ार करेंगे कि आया एग्लूटिनेशन होती है कि नहीं। अगर क्लम्प्स बन रहे हैं तो हमारे पास ये पॉजिटिव रिजल्ट को शो करेगा, और अगर हमारे पास कोई एग्लूटिनेशन नहीं होती एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो ये जाहिर करेगा कि हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव है। एनिमल के अंदर इस जरासीम के ख़िलाफ़ कोई भी मवाद नहीं पाया जाता। इस टेस्ट के ज़रिए अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि बीमारी आया मुंतकिल हो चुकी है कि नहीं। ये एक बहुत ही आसान और इनएक्सपेंसिव टेस्ट है जिसको हम आमतौर पर लैब के अंदर किसी भी मुश्किल पेशे अंदाज कर सकते हैं। ये सीरोलॉजिकल इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम ELISA, PCR, CFT और सेट जैसे टेस्ट करते हैं जो कि मज़ीद हमारे रिज़ल्ट को कंफर्म करता है। हमें ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट करना है ताकि हम जानवर के अंदर भी फैलती हुई बीमारी का बर वक्त पता चला सकें और एनिमल की प्रोडक्शन अच्छी हो, हम इकोनॉमिक लॉसेस से खुद को बचा सकें। इसी तरह ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है
ना इस टेस्ट को डायग्नोज़ करने से ना सिर्फ हम जानवरों की बल्कि इंसानों की भी ज़िंदगी बचाएंगे।